भगवान की कृपा से मैं पहली टाइप का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है। यहाँ MIM जिस पार्टी के एंसेस्टर्स ने, पूर्वजों ने हमारे देश को तोड़ा, जिसके दो टुकड़े किए, दोनों बाहें काट डाली, उस पार्टी के लोगों का हम स्वागत करेंगे क्या? जबलपुर में भी देखने को मिलता है कि कहीं कहीं अवैध निर्माण है या फिर अतिक्रमण है, क्या यहाँ भी बुलडोजर चलाया जाएगा? चलेंगे। जबलपुर के साथ दुर्भाग्य ये रहा कि जबलपुर को जितने आवश्यक फंड्स हैं उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले कभी भी। जब कभी भी आप महाकौशल में किसी की हड्डी दर्द, पैर में दर्द या किसी भी प्रकार की परेशानी के बारे में सुनते हैं तो वो एक ही नाम लेते हैं कि आप जबलपुर जाइए और वहां जाकर डॉक्टर जामदार को दिखाइए। तो वहीं डॉक्टर जामदार आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, यही डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी हैं, जिन्हें जबलपुर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना महापौर का प्रत्याशी घोषित किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आयुध में। थैंक यू सर, सबसे पहली चीज, ये तो हमेशा सभी पूछते हैं कि किस प्रकार से आप जीतेंगे, क्या करेंगे, लेकिन आपका एक फॉर्मूला क्या है जिसे आप अपना मास्टर फॉर्मूला मानते हैं जीत का? देखिए, दुनिया में दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक वो विद्यार्थी होता है जो जुलाई में जब स्कूल शुरू होता है तो प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ाई करता है, और फिर जब अप्रैल में एग्जामिनेशन होती है तो आराम से सो करके एग्जामिनेशन दे देता है, पास हो जाता है, फर्स्ट आ जाता है। दूसरा वो स्टूडेंट होता है जो जुलाई से लेकर के फरवरी तक मस्ती करता रहता है, फिर मार्च में उसको समझ में आता है कि यार अगले महीने परीक्षा है, तब फिर वो रात में, दिन में इधर से उधर भागते दौड़ते और बैठ करके पढ़ाई करता है, और फिर पास तो हो जाता है पर पहला नहीं आ पाता। तो भगवान की कृपा से मैं पहली टाइप का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है। पिछले 40 वर्षों में जो समाज की, जो जनता की, जो मातृभूमि जबलपुर की सेवा मैंने की है और मेरे पहले मेरे माता पिता ने की है, वो बहुत लंबा पीरियड है। बहुत लंबे समय से हमारे परिवार में एक सेवा की जो भावना है, जो जबलपुर के अंदर हमने सेवा का प्रयत्न किया है, उसका परिणाम, उसका आशीर्वाद जनता हमें देगी। हम जीतेंगे, उसके लिए कोई अलग स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत मैं नहीं मानता। सर, एक खास बात है, कांग्रेस पार्टी मैदान में है, आप भी मैदान में है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, वो भी इस बार मध्य प्रदेश से अपनी दावेदारी कर रही है। जब सीता जी का स्वयंवर हुआ तो बहुत सारे राजे महाराजे पहुंच गए, और उनमें ऐसा कहते हैं कि रावण भी था। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो भारत के कोने कोने से राजे पहुंचे, उसमें शिशुपाल भी था और भी सब लोग पहुंचे, कौरव भी पहुंचे। पर देखिए, स्वयंवर में विजयी वो होता है जिसमें पुरुषार्थ होता है। यहाँ भगवान राम जी ने सीता जी का दिल जीत लिया, और वहाँ अर्जुन ने, और फिर बाद में उन्होंने शेयर कर लिया, पर अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया। तो जब चुनाव होते हैं तो दूसरी ऐसी अनेक पार्टियाँ मैदान में आ जाती हैं जिनका कोई लेना देना नहीं जबलपुर से। उनको क्या लेना देना है जबलपुर से? कहाँ के नेता हैं जो यहाँ आकर के चुनाव लड़ रहे हैं? कहाँ की पार्टियां हैं? क्या उनकी मानसिकता है? क्या उनकी संस्कृति है? क्या उनकी विचारधारा है? भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ती है, केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं। हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो एनार्किस्ट हैं। अनार्की क्रिएट करके, उसका लाभ लेकर के, सत्ता को हासिल करके सत्ता सुख का उपभोग करना, ये उनका काम है। यहाँ MIM जिस पार्टी के एंसेस्टर्स ने, पूर्वजों ने हमारे देश को तोड़ा, जिसके दो टुकड़े किए, दोनों बाहें काट डाली,
उस पार्टी के लोगों का हम स्वागत करेंगे क्या? हो ही नहीं सकता। आए जिनको आना है, लड़े चुनाव। सर एक खास बात और देखने को मिली, आज चर्चा हो रही थी, एक कार्यक्रम हो रहा था, तो उसमें जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं अन्नू भैया, उनका ये कहना है कि मैं सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी हूँ, मुझसे बड़ा ये कोई हिंदू नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी इतना बड़ा कोई हिंदू नहीं है। असल में उनके जो नेता है ना उधर दिल्ली में, वो दत्तात्रेय गोत्र के पैदा हुए ब्राह्मण हैं। जनेऊ पहनते हैं कोट के ऊपर, मौका पड़ता है तो इधर, मौका पड़ता है तो उधर। देखिए, ऐसा हिंदुत्व जो है, हर व्यक्ति, इस देश में रहने वाला व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी अपनी प्रार्थना पद्धति से परमेश्वर की उपासना करता है। तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है, उसको ज्ञानी लोग अलग अलग प्रकार से कहते हैं, और सारे मार्ग परमेश्वर को ले जाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। आप किसी को भी प्रणाम करिए, जैसे आसमान का गिरा हुआ पानी बह बह कर कहीं ना कहीं से समुद्र में पहुंचता है, उसी प्रकार किसी को भी प्रणाम किया जाए, किसी भी देवता का। उसका नाम राम हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, जीसस हो सकता है, अल्लाह हो सकता है। आप किसी को भी प्रणाम करिए, वो केशव को ही पहुंचने वाला है। तो हम लोग मानते हैं कि इसमें मत पंथ को लाने की आवश्यकता नहीं है। विकास की बात करो ना भाई। एक खास बात और है, अभी पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों से ये खबरें आ रही हैं कि बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। जबलपुर में भी देखने को मिलता है कि कहीं कहीं अवैध निर्माण है या फिर अतिक्रमण है, क्या यहाँ भी बुलडोजर चलाया जाएगा? चलेंगे, निश्चित चलेंगे। देखिए, एक बात बिल्कुल सत्य है, हमारे मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील है कि किसी गरीब का घर कभी नहीं उजाड़ेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप शहर के अंदर अफरा तफरी का माहौल फैला दो। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी बड़ी संख्या में पट्टे वितरण किए, ऐसे लोग जो कई सालों से एक स्थान पे रह रहे हैं, उनके पास कोई कागजात नहीं है, उन्होंने उस क्षेत्र को, उस एरिया को खरीदा नहीं है, पर अब उसको अगर हम उठा के इधर उधर फेंक देंगे तो कहाँ जाएगा? तो हम संवेदनशील हैं, मानवीय संवेदनाओं से भरपूर हैं, परंतु शहर के विकास में अगर कहीं बाधा आएगी, शहर के विकास में अगर इलीगल कंस्ट्रक्शंस आएंगे, तो संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए बुलडोजर चलेगा और अवश्य चलेगा। एक खास चीज़ और देखने को मिली है जबलपुर में, अगर जबलपुर महानगर की बात की जाए तो जबलपुर महानगर में जैसे स्मार्ट सिटी ने, लोगों का ये मानना है, लोगों का कहना है, स्मार्ट सिटी द्वारा किसी चौराहे को बनाया जा रहा है, उसे नगर निगम द्वारा खोद दिया जाता है। ये अधिकतर ये क्या देखने को मिल रहा है कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी का के बीच का जो आपसी तालमेल है वो नहीं बैठ पा रहा है, या बैठ पाएगा कैसे? क्या इसको कहते हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। सामान्य रूप से जब सरकारी तंत्र में कोई भी काम होते हैं तो हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो एक टेंडर की प्रक्रिया होती है और उस टेंडर की प्रक्रिया के अंतर्गत होते हैं। अब कई बार इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण सड़क बनने की प्रक्रिया का टेंडर तेज गति से पास हो जाता है और उसको खोद कर अंदर जो डक्ट डालना है, जो अंदर और काम करना है ज़मीन के नीचे, सतह के नीचे, तो उसका टेंडर हो नहीं पाता। तो एक काम के ना होने के कारण दूसरे काम को रोका नहीं जा सकता, तो कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि कोऑर्डिनेशन ये मेरा काम है। जो भी महापौर यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने प्रयत्न किया है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के माध्यम से ही ये काम हो, और मैं इस काम को और बेहतर करने का प्रयत्न करूंगा, जिससे कि ऐसी अप्रिय स्थिति ना बने कि नगर निगम को डबल डबल काम करना पड़े। मध्य प्रदेश में जब ये नगर निगम एक्ट लागू हुआ तो जबलपुर पहली नगर निगम घोषित हुई थी,
लेकिन जबलपुर को एक खास पहचान नहीं मिल पाई, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कई विश्वविद्यालय हैं अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए। तो क्या खास चीज़ यहाँ पे की जाएगी कि जबलपुर को एक अलग पहचान मिले? एक बहुत सरल सा सिद्धांत आपको बताता हूँ। अपने यहाँ पर एक सुभाषित चलता है, उसका अंतिम पद है सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते। सारे के सारे गुण जो हैं वो सोने में नहीं हैं। भैया स्पीड बढ़ाओ यार, धीरे क्यों चल रहे। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते। तो कोई भी विकास का कार्य है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके लिए कितना धन उपलब्ध है। जब नागपुर ने एक सडनली जंप ली और बहुत तेज गति से विकास किया, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है उस समय विश्वनाथ दुबे जी, स्वर्गीय विश्वनाथ दुबे जी उस समय मेयर थे, और हम लोग किसी बात को लेकर के उनके पास गए थे कि साहब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने उसके ऊपर ये टिप्पणी की थी कि नागपुर इज अ सिटी विच इज सिटिंग ऑन 300 करोड़ रुपीस। उस समय वहाँ के जो तत्कालीन नेतृत्व में थे उसमें वो लोग 300 करोड़ रुपए का अनुदान कहीं से प्राप्त करके आए थे। अब विश्वनाथ जी मेयर रहे 2002 में, उस समय की बात है, 20 साल पहले की। तो आज की तारीख में वो फिगर 3000 करोड़ समझ लें अपन। दूसरा उदाहरण देता हूँ, उज्जैन बिफोर सिंहस्थ एंड उज्जैन आफ्टर सिंहस्थ, क्या कंडीशन में फ़र्क है। तो उज्जैन इज अ सिटी विच इज सिटिंग ऑन 3600 करोड़, 3600 रुपये वहाँ करोड़ रुपए खर्च हुआ। इंदौर में तो फंड्स की कोई शॉर्टेज ही नहीं है किसी प्रकार की। जबलपुर के साथ दुर्भाग्य ये रहा कि जबलपुर को जितने आवश्यक फंड्स हैं उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले कभी भी, और उसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ का जो विकास है वो ऑप्टिमम नहीं हो पाया। तो मेरा मानना यह है कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार भी हमारा एक इंजन है, प्रदेश सरकार हमारा सशक्त इंजन, और हमारी नगर निगम जो है वो तीसरा बड़ा इंजन उसमें जब लग जाएगा तो तीनों इंजनों के आधार के ऊपर प्रगति और विकास इस रोड पर दौड़ेगी। अभी जबलपुर में जो पार्षद के टिकट हैं वो अभी डिक्लेयर नहीं हुए। लोगों का ये मानना है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सूची आने के बाद अपने महापौर की सूची जो है वो तय की थी और वो जारी की थी, वैसे ही जब कांग्रेस तय कर देगी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैंडिडेट के चयन की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के अंदर एक जिला स्तरीय समिति होती है, एक संभागीय समिति होती है। अब आप कल्पना करिए कि जिस काम के लिए जिस 700 नाम आए हैं उनमें से 80 नाम चुनना है, तो इसका मतलब है प्रोपोर्शन हो गया 1:9, है ना। तो जिस एक पार्षद को फाइनली टिकट मिलती है उसके पीछे लगभग 8 ऐसे पार्षद होते, ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनको पार्षद की टिकट चाहिए पर मिल नहीं पाई। अब उसे थोड़ा कहीं ना कहीं मन में खटास आती है, तो उस प्रक्रिया में उसको फिर रिव्यू किया जाता है कि भाई क्या इसके अंदर और कोई चेंज हो सकता है। और ये ट्रिपल लेयर की है, सब फिल्टर्स हैं अलग अलग लेयर के ऊपर। जिला समिति पहले देखती है, फिर संभागीय समिति देखती है, फिर प्रदेश की समिति देखती है, उसके बाद रिव्यू होती है। कांग्रेस में क्या होता है, एक आदमी बैठता है अपनी मनमर्जी से नाम को टिक कर देता है, लिस्ट को रिलीज कर देता है। प्रजातंत्र कांग्रेस को समझ में थोड़ी आता है। जिनने अपनी कार्य प्रणाली में प्रजातंत्र को स्थान ही नहीं दिया, तो उनके लिए तो बहुत सरल हो गई प्रक्रिया। फलाना इस नेता का, ढिकाना उस नेता का, तीसरा ये इसकी इससे नहीं पड़ती, ये इसकी इससे नहीं पड़ती। इन चीज़ों के कारण फटाखट खटाखट नाम काटे जोड़े जाते हैं और लिस्ट फटाक से ये हो जाती है। हमारे यहाँ पर 3-3 लेयर पे उसकी स्क्रूटनी होती है, उसमें से फिर एक ऑप्टिमम कैंडिडेट निकल करके आता है, इसलिए टाइम लगता है। तो ये बहुत अच्छी बातचीत हुई हमारी जबलपुर से, जो भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी हैं डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी। उन्होंने पूरा गणित बताया कि किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा,
किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे और सारी चीजें बताई। ऐसा नहीं कि पार्षद का जो टिकट है वो कांग्रेस की पार्षद के जो टिकट्स हैं वो कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद नहीं आएंगे, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के बाद उस लिस्ट को जारी किया जाएगा। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए आयुध। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।